शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वतीय नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। Today our topic is from dark to divine light. Let me to divine or to light, जिसे संस्कृत में वेदों ने कही है तमसो मां ज्योतिर्गमय, यानी वो अंधकार से आए प्रकाश की ओर जाए। अंधकार से प्रकाश की हमारी जर्नी होनी चाहिए। तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय, मृत्यु से अमृतत्व की प्राप्ति। द बॉडी इज अ लिमिटेशन, द बॉडी हैज अ लिमिटेशन। कहते हैं जिसका जन्म होता है उसका अंत भी निश्चय उसी समय हो जाता है। वन एंड जब हुआ तो अदर एंड ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। दिस इज द लॉ ऑफ दिस नेचर। तो दिस इज, ये श्योर है कि जन्म है वन साइड, द डेथ इज अदर साइड। बट व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ बर्थ एंड सीक्रेट ऑफ डेथ? द बॉडी हैज अ लिमिटेशन, द बॉडी हैज अ जर्नी। राइट नाउ वी वर चाइल्ड, कभी हम बच्चे थे, दिल के सच्चे थे, अकल के कच्चे थे। आज वी आर गोइंग टू सेंस ऑफ ह्यूमर, मैच्योरिटी हमें आ गई। हम जवानी से अब नेक्स्ट स्टेप जो होता है मैच्योर स्टेट, फिर ओल्ड एज में जाते हैं। एक बहुत अच्छी फिलॉसफी है कि गिरने से पहले पत्ते भी पीले पड़ जाते हैं। कोई प्लांट का, कोई पौधे का पत्ता है, आप देखें गिरने से पहले पीला पड़ जाता है। दिस इज द सिंबल है ये कि अब ओल्ड हो गया, अब जाए। ठीक द लाइफ इज, ठीक ये बॉडी का भी सिस्टम है। वी आर ऑल नोस, हम सबको पता है, हम सब दिन रात देख रहे हैं। कहते हैं हाँ वो ओल्ड मैन, वो वृद्ध थे, अब वो चले गए संसार से। वाकई दिस इज ट्रूथ? और वाकई ये क्या है? कहाँ चले जाते? इतना कुछ हमने क्रिएशन किया, इतना प्रॉपर्टी क्रिएट किया, नेम, फेम, एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स, एंड वंस अ डे एवरीथिंग हैज बीन लॉस्ट, वी हैव लेफ्ट एवरीथिंग। सब कुछ छोड़ के चले जाते हैं। व्हाट इज ट्रूथ? क्या है वाकई? इसलिए हमने कहा तमसो मां ज्योतिर्गमय। इसका अर्थ ये नहीं है कि रात के अंधेरे से दिन के प्रकाश की ओर जाए, ये अर्थ नहीं है। इसका अर्थ है कि जो अंधकार रूपी तमसो, जो अंधकार है, अज्ञानता है, से ज्ञान की ओर जाए। व्हाट इज ज्ञान? व्हाट इज नॉलेज? द नॉलेज इज रियलाइज द रियलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। ह्यूमन लाइफ इज अ गोल्डन लाइफ एंड ह्यूमन एरा इज अ गोल्डन एरा। मनुष्य का जीवन एक स्वर्णिम काल है। इट इज अ गोल्डन एरा एंड ह्यूमन लाइफ इज अ golden life.
एक ह्यूमन ये सोच सकता है कि ये कोरोना है, किसी डॉग्स, किसी कैट्स, किसी जानवर को ये पता नहीं। ये ह्यूमन ये थिंकिंग कर सकता है कि कोरोना के लिए वैक्सीन हमें लानी है। ये ह्यूमन ये थिंकिंग किया कि हमने हॉस्पिटल बनाया, हमने बहुत सारे मेडिसिन बनाया, हम में से डॉक्टर्स हैं, हम में से इंजीनियर्स हैं, हम में से कोई लीडर्स है, हम में से फलाने ठिकाने कोई टीचर्स है, प्रोफेसर, देयर आर सो मेनी जॉब्स, वी आर ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज गोइंग टू पे। हम सब अपने अपने जगह, अपने अपने फील्ड में हम सब अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को पे कर रहे हैं। ये कोई जानवर नहीं कर सकता, ये ह्यूमन ही कर सकता और कर रहे हैं। इतना कुछ करने के बाद कुछ सीक्रेट रह जाता है जो हम जान नहीं पाते, जाग नहीं पाते। दैट इज कॉल्ड तमसो मां ज्योतिर्गमया। फ्रॉम डार्क टू, लेट्स कम डार्क टू डिवाइन लाइट। व्हाट इज डिवाइन लाइट? दिन का प्रकाश, सूर्य की रोशनी? नो, इट इज रॉन्ग। The light means we are the light. We are the divine consciousness. To know the truth, to know the secret, there is no start, there is no end. There is no one side, there is no other side. बॉडी का वन साइड हमने क्रिएट कर दिया जब जन्म हुआ। दिस इज आउट ऑफ थिंग, ये हमारे हाथ में नहीं था, इसलिए जन्म हो गया। तो ये हमारे हाथ में नहीं है कि मृत्यु भी एक दिन होगा ही होगा, हम उसे रोक नहीं सकते हैं। बट हाथ में क्या है कि हम मृत्यु के पहले जान जाए, जाग जाए। जैसे पानी का किसी को फोबिया है, पानी का भय है, किसी को पानी में डाल दो, इफ दे आर नॉट स्विमिंग, कि वो स्विमिंग करना नहीं जानता है, तैरना, तो फिर पानी में डूब जाएगा, उसकी डेथ हो सकती है। दिस इज नॉट फोबिया, दिस इज की क्लियर है ये। अब किसी और व्यक्ति को उसी को यदि हमने सिखा दिया कि स्विमिंग करना सीख जाए, पानी में तैरना सीख जाए, तो उसकी फोबिया समाप्त हो जाती है, उसकी भय समाप्त होता है। एंड द पीपल हु नोज दिस स्विमिंग, जो स्विमिंग करना सीख जाता है, वो फिर उसकी फोबिया चली जाती, फियर चली जाती, दे आर एंजॉयिंग इन वाटर। जैसे स्विमिंग पूल में 10 फीट की हाइट है, किसी की हाइट 5 फीट की है, अगर उसको स्विमिंग नहीं आती है, उसे डाल दो स्विमिंग पूल में, बेचारा पानी में डूब जाएगा। वही व्यक्ति को स्विमिंग को आप सिखा दो तो व्यक्ति स्विमिंग पूल में एंजॉय करेगा। सेम थिंग इन लाइफ, इफ we don't know what is the end of the life, what is the start of the life, then we have a fear, we have a phobia, हमारे अंदर भय बनी रहती है। Just the spirituality is the subject of fearless life, bold life, and enjoyable life. This is the secret of spirituality. And spirituality is a beautiful things. Everyone have a right to realize these beautiful things. इस सत्य को हम सबको जानना चाहिए और जागना चाहिए। इस सत्य को जाने बिना जीवन में, कहते हैं ना, दुनिया में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। जीवन अगर जहर है तो पीना ही पड़ेगा। लेकिन जहर क्यों पी? जीवन अगर जहरीला है तो उसे अच्छा बनाए। और हम सब के हाथ में इतना तो है कि हम जाग जाएं। इसी को कहते हैं डेथ बिफोर डेथ इज रियलाइज द रियलिटी ऑफ दिस ब्यूटीफुल लाइफ। जीवन का ये जो सुंदरता है, इस सुंदरता को हम सबको जानना चाहिए। दिस इज द साइंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी, दिस इज द साइंस ऑफ स्पिरिचुअल। लॉर्ड कृष्णा, भगवान कृष्णा ने कितना ब्यूटीफुली इसे गीता में भी कही है। बेचारा द्वापर युग में समझा के चले गए, शंकराचार्य 2000 वर्ष पहले आके समझा गए, बुद्ध ने आके समझाया, महावीरा ने आके thousands of philosophers has been come and given क्या क्या नहीं हमको दिया, फिर भी हम उसी तम में हैं। इसलिए तमसो मां ज्योतिर्गमया, फ्रॉम डार्क टू डिवाइन लाइट। व्हाट इज डिवाइन लाइट? व्हाई दिस इज सीक्रेट राइट नाउ? अभी तक ये क्यों सीक्रेट है डिवाइन लाइट? क्यों हम चले जाते हैं पता नहीं लगता, कहाँ से आए थे कहाँ चले जाते हैं। We are come from dark and we are going dark.
हम अंधेरे से आते हैं, बस बीच का वो टाइमिंग होता है जिसे दिन कहते हैं, सुबह होती, दोपहर होती, शाम हो जाता। एक अंधेरे से आते, सुबह हुआ बचपना, दोपहर जवानी और शाम फिर बुढ़ापा, और फिर उसी अंधेरे में गुमनाम हो जाते हैं। पता नहीं नेक्स्ट लाइफ फिर रिबाउंड होता, फिर रिसाइकिल। देयर आर सो मेनी टाइम्स वी हैव कम एंड गो, कम एंड गो, गो एंड कम, गो एंड कम। इस सीक्रेट को रियलाइज करने के लिए, इस फोबिया और फियर को रिमूव करने के लिए लाइफ में हमें रियलाइज करना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको योगा ऑफ एनलाइटनमेंट, योगा ऑफ सेल्फ रियलाइज एंड द सीक्रेट ऑफ ब्यूटीफुल लाइफ, जीवन की सुंदरता को जानने के लिए बहुत सारे फिलोसफर्स ने कही है। तमसो मां ज्योतिर्गमय, यानी अभी तक बाहर 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 कोरोना बाहर ही है, सूर्य पर कोई कोरोना की कोई इफेक्ट नहीं है, तो कोरोना वायरस पृथ्वी पर ही है, क्योंकि लाइफ पृथ्वी पर। जहां लाइफ होगा वहीं फाइटिंग भी होगी, जहां लाइफ है वहां फाइट, जहां लाइफ नहीं वहां फाइटिंग नहीं। अब एक उदाहरण हम देते हैं, लेट अस टेक एन एग्जांपल, इज ब्यूटीफुल हियर। आप देख लो कि समय का एप्लीकेशन पृथ्वी पर लागू होता है। पृथ्वी पर सुबह होती है, दोपहर होता, शाम हो जाता है, फिर रात होती, फिर सुबह, फिर दोपहर, फिर शाम। ये साइकिल पृथ्वी पर चलता है। सूर्य पर देयर इज नो टाइम, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ टाइम। सूर्य पर कोई सुबह नहीं होती है, सूर्य पर कोई शाम नहीं होती। सूर्य इज अ बिगेस्ट प्लैनेट, सूर्य इज द बिगेस्ट प्लैनेट इन दिस यूनिवर्स। ये ब्रह्मांड में सूर्य को सबसे बड़ा ग्रहों में कह सकते हैं, सोलर परिवार का राजा है। वहां पे कोई रात नहीं होती, कोई सुबह नहीं होती, कोई शाम नहीं होती। ठीक उसी तरह से समझ ले कि ये शरीर में जो इफेक्ट है, टाइम का एप्लीकेशन है, हमारे शरीर पे होता है। राइट नाउ आई एम अ यंग मैन, कभी बच्चे थे, चाइल्ड थे, राइट नाउ हमारा जीवन ढलते ढलते प्रॉड हो जाएगा, एक दिन ओल्ड एज आ जाएगी। तो ये टाइम एंड टेंस का इफेक्ट बॉडी पे हो रहा है। वन थिंग इज ब्यूटीफुल, इस बॉडी, आज भी ये बॉडी है, शरीर का डेथ होने के बाद, डेथ यानी जो एनर्जी इस शरीर को छोड़ दे, तो ये शरीर धीरे धीरे डिकम्पोज होने लगता है। What is the secret of energy? That is the we are called, this is the sun. इसे सूर्य कह सकते हैं, जो एनर्जी इस शरीर को जनरेट कर रहा, मैनेज कर रहा, ऑपरेट कर रहा है। उसकी बात करें, वो एनर्जी की बात करें, टू रियलाइज दिस एनर्जी, कि हमें क्लियर करना है व्हाट इज ट्रू। I am this body and I am honor of this body. If I honor this body is built up with 5 elements, and the universe is built up with 5 elements. If I am honor this body, I am honor of this universe. I am king of this universe. I am master of this body. I am master of this universe. यदि हम इस शरीर के स्वामी हैं, तो हम ब्रह्मांड के स्वामी हैं। दोनों को रियलाइज करना है। टू रियलाइज दिस ब्यूटीफुल सीक्रेट ऑफ फिलॉसफी, इसी को ध्यान के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से वी कैन रियलाइज दिस फिलॉसफी। तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधेरे से प्रकाश की सुंदर यात्रा हमारी होगी। जैसे जन्म लेने से पहले 9 महीने की जो गर्भगृह होती है, उसके बाद हम आते हैं धरती पे, कुछ नहीं, सारा वो डार्कनेस में चला जाता है, सारा वो रिसाइकिल बैन में रहता है, कहीं न कहीं सबकॉन्शियस माइंड में एवरीथिंग इज रहता है, किंतु हमें उसकी ध्यान नहीं होती। धीरे धीरे फिर से लाइफ स्टार्ट होता, लाइफ इज स्टार्टिंग राइट नो, फिर से सब कुछ हमें करना पड़ता है, क्योंकि पूछे कुछ नहीं है। एक फ्यूचर बन जाती है, क्योंकि पास्ट से हमने आए हैं, प्रेजेंट में आए हैं, एक फ्यूचर, एक अट्रैक्शन, एक आशा बन जाती है, और जीवन जिए चले जाते हैं। बट व्हाट इज द रियलिटी ऑफ लाइफ और रियल गोल ऑफ लाइफ, ये जब तक हमें रियलाइज नहीं। अब वहां जीवन क्या बन जाती है, गोल हो जाता है। एवरीवन हैव अ गोल, किसी को कुछ बनना है, किसी को कुछ बनना है।
अब गोल के पीछे GOL, जी फॉर वी आर ऑल जीनियस, वी आर ऑल जीनियस। इसी को थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं। GORL, जी फॉर जीनियस, O फॉर ऑनरेबल, वी आर ऑल ऑनरेबल, A फॉर एब्सोल्यूट हमारा जो है, एंड L फॉर लेंथ ऑफ आवर गोल, कैसे हमें तैयारी करनी चाहिए, वो सारा फोकस हम करते हैं। इसी फोकस को, इसी सक्सेस को रियलाइज करने के लिए आपको एक स्पिरिचुअल हमने टिप्स देते हैं। इन वेस्टर्न फिलॉसफी में द पावर, द सुपर पावर, एनर्जी को गॉड कहा गया। GOD इज अ ब्यूटीफुल वर्ड, इट्स अ सेक्रेड, इट्स अ डिवाइन वर्ड। G फॉर जीनियस, G फॉर ग्रेट, एंड G फॉर जनरेटर, मीन्स एनर्जी जनरेट, the energy generate powerful. O for honorable, O for operator, and O for organizer of this beautiful natural phenomena, and D for divine consciousness, and D for destiny of the universe कह सकते हैं। हर कुछ का एक डेस्टिनी है। अब देखिए, वन सन हैज इनफाइनाइट रेजेस, एक सूर्य के अनंत प्रकाश हैं। द सेम थिंग इज द सुपर पावर, और गॉड हैव अ इनफाइनाइट फॉर्म, अनंत रूपों में है। देन वी कैन से वी हैव अ ग्रेटनेस, कहते हैं गॉड इज वन, गॉड इज वन, गॉड इज वन इन एवरीवन, गॉड इज वन, गॉड इज वन, गॉड इज वन फॉर एवरीवन। God is one in everyone, God is one for everyone. So we are all images of superpower, we are all images of God. हम सब उसी गॉड के अनंत रूप हैं। We are all अनंत अनंत रूपों में है। कितने योनिस हैं, हाँ, हम लोग फिलॉसफी में कहते हैं 84 लाख योनि है। आई डोंट नो कितना है, हमें काउंट करने की कोई जरूरत नहीं है। अब योनि ही देख ले, कितने कीट है, वर्म्स है, कितने वाइल्ड लाइफ है। वी आर द वेरी सुपीरियर, वी आर द वेरी सुपर। हम सब का जो योनि है, ह्यूमन लाइफ इज द सुप्रीम लाइफ इन दिस ब्यूटीफुल अर्थ। ये पृथ्वी पर हम समझते हैं कि इससे कोई सुंदर योनि मनुष्य से अभी तक का क्रिएशन नहीं है। मनुष्य कितना एंजॉय करता है। राइट नाउ वी आर वेरी सफरिंग टू कोरोना वायरस, we are very suffering with financial, we are very suffering with so many things because कि हम तमसो मां ज्योतिर्गमय, उस अंधकार से बाहर नहीं निकल पा रहे। What is the tamasho? What is the darkness? The darkness is lack of knowledge. The darkness is lack of spiritual knowledge. आध्यात्मिक जो ज्ञान है उसका अभाव ही अज्ञान है। The absence of light is called डार्कनेस। जहां पर जैसे ये स्विच ऑफ कर दो लाइट का, डार्कनेस कहीं से आता नहीं है। डार्कनेस था, डार्कनेस है, एनर्जी। इसीलिए सूर्य हमेशा जलता है कि पृथ्वी हमेशा जले। जिस दिन सूर्य जलना बंद कर दे या ड्रीम हो जाए, पृथ्वी की जो वेलोसिटी है, मूवमेंट है, वो भी स्लो हो जाएगी। सूर्य जिस दिन बुझ जाए, द सूर्य इज क्लोज आइज, कहने का अर्थ है कि सनसेट हो जाए रियली, तो पृथ्वी भी समाप्त हो जाएगी। देन देयर इज नो ग्रेविटेशन, देन देयर इज नो मूवमेंट, द अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन, देन देयर इज क्लाइमेट चेंजिंग डे एंड नाइट एवरी डे। पृथ्वी घूम रही है, दिन रात हो रही है। इन दी ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ सन, सूर्य के चारों ओर घूमती है। हम सब कह सकते हैं कि हम सब टूर में रहते हैं एवरी टाइम, क्योंकि हम सब पृथ्वी पर हैं। और हमें पता होनी चाहिए कि 365 दिन में ये पृथ्वी हमें सूर्य के चारों ओर घुमा देती है। तो न जानते हुए भी, न घूमते हुए भी 365 में ईयरली हमें सूर्य की परिक्रमा कर लेते हैं। एवरी ईयर वी आर ऑल, कि हम परिक्रमा करते हैं किसकी? सूर्य की परिक्रमा करते, न जानते हुए भी। कोई व्यक्ति कहे कि हमने तो वर्ल्ड टूर करके आगे कहाँ गए, तो गए अमेरिका गए, यूरोप गए, वो सारे
टूर करके हम आगे बोलता हम वर्ल्ड टूर करके, कैसे वर्ल्ड टूर करके हमने आगे एक पृथ्वी के टुकड़े पर आपने टूर करके आ गए। यू हैव जस्ट टूर सम पीसेस ऑफ अर्थ, एक पृथ्वी के, और ये पृथ्वी हमें टूर करवाता है सूर्य के चारों ओर। तो वी आर यूनिवर्सल टूर, हम यूनिवर्सल टूर करके एवरी ईयर ईयरली टूर, और ये कंटिन्यू हो रहा है। द अर्थ इज कंटिन्यू इन मूवमेंट। जिस दिन अर्थ रुक जाए, पृथ्वी रुक जाए, समय की चक्र रुक जाएगी। अभी शाम को पृथ्वी रुक जाए तो सुबह होगी ही नहीं कभी। शाम को ही रुक जाए अगर पृथ्वी तो सुबह नहीं हो सकती, सुबह नहीं हो सकती। इसीलिए लाइफ में भी मूवमेंट होना चाहिए। मूवमेंट जिस लाइफ में है, इसीलिए संतों ने कही है बहते हुए पानी में वर्म्स नहीं होता है, बहते हुए पानी में कीचड़ नहीं लगती है। इसीलिए मूवमेंट में रहना चाहिए। तो लाइफ में मूवमेंट, आप देखिए फिनांस में भी रेकरिंग अकाउंट होती है, करेंट अकाउंट होती है, मूवमेंट में रहता है। एक बिजनेसमैन जितना मूवमेंट में फिनेंशियल करता रहे, अच्छी बिजनेस चलती है। नहीं तो फिक्स डिपॉजिट कर दो तो फिर क्या। तो लाइफ में मूवमेंट होना चाहिए। फिलॉसफी भी कहता है, जो संत सन्यासी होते घूमते रहते हैं, बहते हुए पानी या बहता हुआ पानी या लुढ़कता हुआ पत्थर पे काई नहीं लगती है। यानी कहने का अर्थ है कि हमारा प्रोग्रेस होना चाहिए, हमें हमारा प्रोग्रेस होना चाहिए, चेंजिंग्स होना चाहिए। यदि बसंत को देखना है, स्प्रिंग को देखना है, तो उससे पहले पतझड़ होती ही है जीवन में। तो कभी जीवन में पतझड़ हो, उसके बाद मधुवन हो, बसंत हो। द लाइफ इज जिग जैग, ups and down is the nature of the life. So don't fear, don't worry. कोरोना वायरस लंबी समय तक नहीं रह सकती है। इसलिए तमसो मां ज्योतिर्गमय, हम उस प्रकाश को रियलाइज करें जो हमारे आत्मा, जो सूर्य की तेज है, हमारी आत्मा स्वयं हम जो हैं उसे रियलाइज करें। वी आर ऑल द इमेजेस ऑफ सुपर पावर, वी आर ऑल द इमेजेस ऑफ गॉड। इसलिए गॉड को हमने एक्सप्लेन किया GOD, G फॉर जीनियस। गॉड जीनियस है तो उसके बच्चे भी जीनियस, गॉड ग्रेट है तो उसके बच्चे भी ग्रेट, गॉड जनरेटर है तो बच्चे भी जनरेटर। O फॉर ओमनी प्रेजेंट, गॉड ओमनी प्रेजेंट है परमात्मा। तो हम भी अपनी एनर्जी को एक्सटेंड करें, उस सटिल फॉर्म में लेके जाएं, तो हम भी रियलाइज कर सकते हैं कि एवरी आत्मा इज, हम कहते हैं ना, आत्मा जो परमात्मा स्वरूप है, सुप्रीम एग्जिस्टेंस इन दिस वर्ल्ड, वह आकाश में चिदाकाश है, वो पृथ्वी में फर्टिलिटी पावर है, वायु में प्राण है, सूर्य में तेज है। तो वो सारा कुछ हम रियलाइज कर सकते हैं। यदि कोई डॉक्टर बन सकता है, यदि कोई इंजीनियर बन सकता है, तो हम फिलॉसफी में दर्शन क्यों नहीं कर सकते, इसे रियलाइज क्यों नहीं कर सकते। आदि शंकराचार्य ने रियलाइज किया, लाख ऑफ साधु संत ने रियलाइज किया कि व्हाट इज द ट्रूथ ऑफ लाइफ। व्हाई नॉट वी ऑल हैव अ राइट टू रियलाइज दिस सीक्रेट ऑफ स्पिरिचुअलिटी। इफ विल नॉट रियलाइज देन विल गो इन डेथ। जस्ट सेल्फ डिटर्मिनेशन होना चाहिए। एंड राइट नाउ डिसाइड your body, then you have a disease, then you will be the disease. यदि आप शरीर हो तो आपको सफरिंग होगी ही होगी, कोई नहीं बचा सकता। यदि आप कहोगे आई एम नॉट बॉडी, आई एम द ऑनर ऑफ माई बॉडी, आई एम अहम आत्मा, मम आत्मा, सर्वभूतात्मा, तो आत्मा को कोई कोरोना नहीं हो सकती है, आत्मा को कोई सफरिंग्स नहीं होती है। एंड आत्मा इज अ इमेज ऑफ परमात्मा। आत्मा इज वो सारी शक्ति है जो हमारे अंदर है, इसे रियलाइज कर सकते हैं। दिस इज सूत्र वेदों ने भी दी है, अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि शिवोहम शिवोहम, शंकराचार्य ने बहुत सरल वर्ड में कह के गए हैं। इसलिए डिसाइड, इफ यू आर बॉडी, इफ यू आर द पार्ट ऑफ द ब्रेन, देन यू हैव हेडेक। यदि आप ब्रेन हो तो आपको हेडेक होगी, कोई नहीं बचा सकता है। यदि आप हार्ट हो
तो हार्ट को कभी दुखेगा। कहने का अर्थ है कभी शोरो एंड स्वीट दोनों फील होगा आपको। आई एम नॉट हार्ट, I am the owner of my heart. I am the feelings of the sensibility of the heart. Heart is a beautiful organ, but I am not heart. This is the instrument of my body. I am not instrument. I am the generator of my heart. I am the user of my brain and all senses. I am not brain. So why I have feelings? I am headache. No headache. No tension. No stress. No strain. I can manage everything. I can play with problem. Otherwise, if you will be problem, the problem will be bigger and bigger. You will be going to depression. You will be going to stress. If you will play with problem, then you are just like play like cricket, just football. Football भी एक दो जब दो टीम खेलते हैं तो इट इज अ प्रॉब्लम। हमें जीतना होता है, हमें गोल करना होता है, एक समस्या है। लेकिन वहां समस्या वहां नहीं हो तो मैच देखने में मजा नहीं आता है। अगर दोनों में मैच नहीं हो रहा, नॉर्मल गेम हो रहा, तो कोई पब्लिक मैच देखने नहीं आए। अगर वही जैसे आप एक लेट अस टेक एन एग्जांपल कि 15-20 बच्चे फुटबॉल खेल रहे हो, बस फुटबॉल को जहां भी मार रहे हैं, कोई गोल पोस्ट नहीं हो, तो फिर आप देख रहे क्या हो रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। जिसको बॉल मिल रही वही किक मार रहा, बॉल को मार रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक आदमी दूर से ये ऑब्जर्व कर रहा था बच्चे कर क्या रहे हैं, जिसके पैर में है बॉल वही उधर मार रहा है जिधर मार रहा है। उस आदमी ने गया और वहां दो उसके जो शूज थे उसने एक को इधर रख दिया, उसने गोल पोस्ट बना दिया। फिर बच्चे वहां फाइटिंग करने लगे बॉल को गोल करने के लिए। गोल मीन्स लक्ष्य। एक प्रॉब्लम इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। टू प्ले विथ प्रॉब्लम, देन यू विल एंजॉय विथ लाइफ। यदि जीवन से प्रॉब्लम को निकाल दिया जाए तो फिर जीवन में फिर वैसे ही हो जाएगी। जो नदी बहती है वो एक सागर से मिल जाती है, जो नदी नहीं बहती उस नदी में कीड़े पड़ जाते हैं, उस नदी में काई पड़ जाते हैं, उस नदी की लाइफ समाप्त हो जाती है। और जिसने प्रॉब्लम को तोड़ते फोड़ते, जो नदी आपको देखो पहाड़ को चीरते, जैसे तैसे जंगलों से होते हुए, जैसे गंगा को देखो आप गंगोत्री से निकल के 3-4 स्टेट से बहते हुए धारा से जाती है और सागर में मिल जाती है। फिर वहां एक तीर्थ का जन्म हो जाता है जिसे हम गंगा सागर कहते हैं। इसी तरह से हमारी भी लाइफ में वेलोसिटी होनी चाहिए, तेज होनी चाहिए कि हम उस तेज से सुपर पावर को रियलाइज कर सके। तो हमारा जीवन भी ड्राई नहीं होगा, हमारा जीवन में स्ट्रेस नहीं होगा। बट डोंट अफ्रेड, डोंट वरी, अप्स एंड डाउन्स इज द पार्ट ऑफ लाइफ। जिस जीवन में अप्स नहीं हो, डाउन नहीं हो, उस जीवन में भी उस जीवन स्लो हो जाता है, उस जीवन में वो तेज रफ्तार नहीं रह जाती है। इसलिए जीवन में हमारी हमेशा वो फोर्स रहना चाहिए, वो एक्सीलरेशन फोर्स होना चाहिए, त्वरित वेग होना चाहिए जीवन में। इसलिए जीने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। जिस जीवन की इच्छा शक्ति समाप्त हो जाए, समझ लो कि उसकी आयु कम हो रही है। जैसे हमारे सामने है वसंत श्री वसंत वालुंजकर साहब, इनकी एज है 66 और 66 ईयर्स, लेकिन ये ऐसे रहते हैं जैसे 67 नहीं, जैसे 27 के कोई बच्चा हो। ये कॉन्ट्रैक्टर है अपने पेशा से। ये जब कंस्ट्रक्शन चलती है तो 12-12 घंटा 15 घंटा वहां काम कराते हैं, फिर आके घर में स्नान करना शाम को और 2-3 घंटा ध्यान में बैठ जाते हैं। सुबह 2-3 घंटा योग करना, ध्यान करना, साधना करना और दिन भर जम के काम करना। इनकी एक बार हमने बायोग्राफी, एक बार इनको साक्षात्कार किया, इनसे पूछे हमने कि आपकी एनर्जी की सीक्रेट क्या है, एनर्जी का राज क्या है। इन्होंने कहा बस मस्त होके कर्म योग करते हैं, कोई बोलने वाला नहीं है, और मन जम के हम योग करते, ध्यान करते, साधना करते। जितना कर्म योग करते उतना भक्ति योग, उतना ज्ञान योग,
उतना ध्यान योग हम करते हैं। और फिर इनकी जीवन 67 की एज में भी इनकी फेस को यदि देखें तो एक जवान की तरह ये दिखते हैं, एक यंग मैन की तरह, एनर्जेटिक बोल्ड ब्लास्टिंग बॉडी है, इनकी पर्सनालिटी है। और सबसे बड़ी बात है, कभी इनको फोन लगाओ आप किसी भी टाइम, आवाज में वही तेज मिलेगी, वही तेज मिलेगी। हम सबको भी ऐसे ही एनर्जेटिक रहना चाहिए। कोरोना की ये पैंडेमिक, ये वैश्विक ये बीमारी है, इस बीमारी से हमें भागना नहीं, जागना है। डोंट अफ्रेड एंड गो डोंट अवे, हमें भागना नहीं, टू फाइट एंड फाइट। फाइट इज लाइफ, फाइट फॉर लाइफ। जीवन लड़ने वाले के लिए ही है, भागने वाले के लिए ही। आज सब देखो, महाभारत की युद्ध के बाद भारत ने कोई युद्ध का चिंतन ही नहीं किया। कृष्ण कोई ऐसे नहीं थे, यदि महाभारत न होती तो भारत को गीता नहीं मिलता, और भारत क्यों ही नहीं, पूरे दुनिया को गीता नहीं मिलता। कृष्ण ने महाभारत की युद्ध नहीं होती तो गीता की जन्म नहीं होती है। इसलिए युद्ध कोई विध्वंस ही नहीं, युद्ध से हो सकता है कि कोई सृजन भी हो जाए। युद्ध का मेरा अर्थ है कि जीवन में हमें फाइटिंग को बना के रखनी चाहिए, वो एनर्जी को बना के रखनी चाहिए। जैसे बॉडी में भी आप देखें कि इम्यून सिस्टम की बात होती है तो एंटीबॉडी की बात हम करते हैं। बॉडी में एंटीबॉडी हो, जैसे वैक्सीन की तैयारियां चल रही है, लोग एंटीबॉडी। एंड हमारी फिलॉसफी ने दिया है कि यदि आप योग करो, साधना करो, ध्यान करो, क्रिया करो, क्रिया योग करो, तो इतनी एंटीबॉडी तो छोड़ो, वो एनर्जी ही है जो बॉडी को जनरेट कर रही है, और वही एनर्जी जो पूरे यूनिवर्स को जनरेट कर रही, ऑपरेट कर रही, मैनेज कर रही। इससे बड़ी एंटीबॉडी की कौन सी हो सकती है? इससे बड़ी एंटीबॉडी कहां से आप लाओगे? कौन सी कृत्रिम जो है आर्टिफिशियल एंटीबॉडी आप तैयार करोगे? इट इज नेचुरल एंटीबॉडी। आत्मा इज पूरा पूरा परमात्मा। यदि इस सुंदर सी अपने स्वयं की स्वयं का जो स्वरूप है परमात्मा का स्वरूप है, और परमात्मा का स्वरूप निज रूप है हमारा। इस परम सुंदर परमात्मा रूपी आत्मा को रियलाइज कर लो। दुनिया की कोई ताकत नहीं हार्म नहीं कर सकती, दुनिया की कोई ताकत हमें कोई बिगाड़ नहीं सकती। लेट अस सिट कम 5 मिनट हम ध्यान करें। स्पाइन को सिद्धासन, पद्मासन या किसी भी आसन में मेरुदंड को सीधा करके बैठते हैं। टू सिट इन सिद्धासन, स्वस्तिकासन, पद्मासन, एनी जिसमें हम कंफर्ट होके बैठ सके थोड़ी देर के लिए। देयर इज नो ईयर, मेरा कान नहीं, मेरा आंख नहीं, नो ब्रेन, नो माइंड, नो थॉट्स। ब्रीद इन, लंबी गहरी श्वास, नमः शिवाय। हर आने वाली श्वास के साथ ओम और जाने वाली श्वास के साथ नमः शिवाय का मानसिक जप होता रहे। या जो ध्यान नहीं कर सकते वो लंबा गहरा श्वास भरे, मूलबंद लगाएं और यहां मुख से श्वास छोड़ते हुए ओम फूंक मारते हुए ऐसे अपने आप श्वास बाहर जा रही तो उसके साथ चैंटिंग स्टमक अंदर की ओर नाभि नमः शिवाय। सुबह में भी करते हैं,
उसी क्रिया को फिर से हम दोहराएं। लंबी गहरी श्वास, नाभि पे हाथ, पेट अंदर नाभि, नमः शिवाय। डीप ब्रीथ स्लोली, नमः शिवाय। जितना स्लो हो सके धीरे धीरे श्वास ले, और जितना धीरे धीरे श्वास छोड़ना मीन्स chanting Om. Exhalation. Om, the chanting of Om is exhalation, the divine name of Shiva, अमृतेश्वर। शिव को अमृतेश्वर कहा गया है, इसलिए तमसो मां अमृतेश्वर ज्योतिर्गमय, तमसो मां मृत्युर्मा अमृतम गमय। अमृतेश्वर यानी अमृतत्व, अमृतेश्वर जो न मरने वाला अमर है, जिसने हलाहल विष को पान कर लिया और मरा नहीं, उसी एनर्जी का। इसलिए हर जीव में आत्मा शिव रूप में चैतन्य है, जिसे आदि शंकराचार्य जी ने चिदानंद रूपा शिवोहम 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 कहे। ले डीप ब्रीथ ले, नमः शिवाय। डीप ब्रीथ, स्लोली डीप ब्रीथ। गुदा द्वार को खींचे, मूल बंद, अंतः नमः शिवाय। ब्रीथ, श्वास पड़े, नमः शिवाय। नाभि चक्र, जिसे हम मणिपुर चक्र, जिसे हम सोलर चक्र कहते हैं, यानी सूर्य की यानी तेज है सोलर, अग्नि यहाँ प्रज्वलित होती है, जो सब कुछ भस्म कर देता है। यहीं से एनर्जी क्रिएट होती है। ये अग्नि जले नहीं यहाँ तो कैसे इंजन चले, कैसे स्टीम बने इंजन में। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये मणिपुर चक्र है। ये चक्र जब जागृत हो जाए तो कहते हैं मृत्युंजय हो जाता है वो साधक। करते रहे हम चैंटिंग। डीप ब्रीथ, लंबी गहरी श्वास भरे, नमः शिवाय। पूरा खींचे गुदा द्वारे नस को, मूल बंद लगाए, अंतः कुंभक
और फिर उड़ियान बंद भी लग गई, फिर जालिंधर बंद। धीरे धीरे जालिंधर और उड़ियान बंद खोले, जालिंधर बंद, और फिर से श्वास भरे, एक डीप लंबी गहरी श्वास। बट देयर इज नो साउंड ऑफ आवर ब्रीदिंग। पूरा मनोयोग से वायु जल पिया करे, जीवन धाराएं चले साधन संयम योग से। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। डीप ब्रीथ, लंबी गहरी श्वास, खेचरी मुद्रा, आईब्रोज अप। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। करते रहें। ये भी एक ध्यान है। ईश्वर अमृतेश्वर भगवान शिव के, जो हम सब जीवों में शिव चैतन्य है, वर्तमान है, विराजमान है, उस शिव का सिमरन करते रहें तो जीव शिवमय हो जाता है, शिव योग हो जाता है। जैसे शिव ने हलाहल विष का पान करके नीलकंठ भगवान अमृतेश्वर हो गए, हम सब भी शिवास ब्लेसिंग, भगवान शिव के आशीर्वाद से हम भी अमृतेश्वर आत्मावान हो जाएंगे। दोनों हाथ अपने हृदय पर रखें और ये अल्प अवधि की ध्यान सिमरन से हम बाहर आएंगे। उससे पहले हम यूनिवर्सल प्रेयर करें। विश्व ब्रह्मांडीय जो पूरा वसुधा हमारा परिवार है, सबके आरोग्य आयुष्मान के लिए, सुख समृद्धि के लिए हम प्रेयर करें, प्रार्थना करें। टेक अ डीप ब्रीथ, लंबी गहरी श्वास। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हे पूरन परमात्मा,
हम सब तेरी आत्मा, विश्व बने धर्मात्मा। कोरोना वायरस का हो खात्मा, हरि ही ओम। शांति ही शांति ही शांति ही। हम सब में भगवान सर्वेश्वर, सिद्धेश्वर, योगेश्वर, महेश्वर, अमृतेश्वर शिव को मेरा साष्टांग दंडवत। हमारे साथ पहलवान जी हैं प्रियेश जायसवाल, संजय जी। कोरोना में बहुत अच्छा से आप सब ने फिजिकल डिस्टेंस बनाया। आदरणीय श्री मधुकर वालुंजकर साहब, श्री अमित कुमार जी, और आपको बहुत बहुत शुभकामना। और फेसबुक पर हमारे साथ सत्संग कर रहे हमारे सभी भाई बहनों और गार्जियन तुल्य, माता पिता तुल्य आप सबको मेरा साष्टांग दंडवत। जय जय सद्गुरुदेव।